गाथा नंबर 651 वापिस से पढ़ते अपन। खयु समीय विसोई देशण पाउग कर्ण लधिया चत्तारी विसामन्ना कर्णम पुनः दिशा मत्ते। छौषम खौवे समीय विसोई। हाँ और देशण और पाव कर्ण लब्धिया चत्तारी भी सामन्ना कर्णम पूर्ण होती समझते। देखो क्या कह रहे हैं, 4-5 लब्धियों के नाम है ये। कौन कौन सी? क्षयुक्षम माने क्षयोक्षम, विषोई माने विशुद्धि, देशण माने देशना, पाउग माने प्रायोग्य और करण माने करण। ये 5 लब्धियाँ हैं, दिखे नाम इनके? क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि है। चत्तारी भी सामान्य है, 4 इसमें सामान्य है। मैंने सामान्य का मतलब ये है कि जिसको सम्यक तो नहीं भी होना उसको भी हो जाती है। क्या? जिसको नहीं भी होना है मतलब ऐसा जीव भी प्राप्त कर सकता है जिसको कभी सम्यक नहीं होगा, उसको भी 4 लब्धियाँ हो सकती, अभविक हो जाती है। लेकिन जो करण लब्धि है, कर्णम पूर्ण होती सम्मत है, वो जिसको सम्यक होना होता है उसको ही होती है। मतलब करण लब्धि हो गई मतलब सम्यक की गारंटी है। 4 तक का तो कोई वो नहीं है, 4 तो सामान्य है, किसी को भी हो सकती है। कर्मों की स्थिति घटा लेता है, अंतर कोड़ा कोड़ी कर लेता है, बंध भी घट जाता है, स्थिति भी घट जाती है, लेकिन कर्मों का उपशम रूप सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। ये कोई किसी को पता तो नहीं चलता है कि मेरे को अभी ये लब्धि हो रही है, मेरी विशुद्धि हो गई, मेरे प्रायोग्य हो गई, अब मेरे करण रुक गई, उसको भी नहीं मालूम होता। बड़ी विचित्रता है एक्चुअली। बेचारा इतनी विशुद्धि कर लेता है लेकिन उस जाति की विशुद्धि जिससे सम्यक होता है वो नहीं होता उसको। करण लब्धि का पहले समय का ही परिणाम हो जाए तो वो जीव को गारंटी से सम्यक्त होता है। ऐसा नहीं होता है फिर उसका बीच में मरण हो जाए, मरण भी नहीं हो सकता उसका। नहीं तो मरण हो जाए तो फिर भी ये गारंटी नहीं रहेगी भाई करण लब्धि होने पे सम्यक्त होता ही है। मतलब ऐसे जीव का मरण भी नहीं होगा। किसका नहीं होगा? जिसको करण लब्धि का पहले समय का परिणाम हो गया उसका मरण नहीं होगा। उस काल में मरण नहीं होगा जब तक वो सम्यक प्राप्त नहीं कर ले। फिर सम्यक प्राप्त करके वो उसका मरण हो सकता है। अब सम्यक किसको होता है वही बताते हैं। देखो, चतुगति भवो सन्नी पज्जत्तो सुज्जगो यसागारो रोसल्लेसो सल्लद्दिगो सम्ममुवगमयी। चतुगति, एक तो चारों गति का हो, मतलब वो कोई गति का ये नहीं है कि इस गति का ही होना चाहिए, वो कोई भी गति का हो सकता है चतुगति, लेकिन वो भव्यो भव्य होना चाहिए और चारों गति में भी वो संगी होना चाहिए। मन त्रियंश में हो तो संगी होना चाहिए, बाकी 3 गति में होगा तो संगी होगा। अज्जत तो मने पर्याप्त होना चाहिए। सम्मम उगमयी माने सम्यक उत्पत्ति के लिए उसको पर्याप्त होना जरूरी है। प्राप्त कौन करेगा वो बात है। प्राप्त तो हो चुका है तो अपर्याप्त में भी रह सकता है, नया प्राप्त करने की बात चल रही है। जैसे कोई सम्यक से मरा तो वो अपर्याप्त काल में सम्यक तो सही ही रहेगा ना, जब तक उसकी पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होगी अगले भाव में शरीर आदि, तब तक वो सम्यक तो सही ही रहेगा। लेकिन जो जीव अभी मिथ्या सहित पैदा हुआ है तो उसकी जब तक पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होगी तब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा, यदि वो मिथ्या सहित पैदा हुआ है। नया सम्यक तो उसको पर्याप्ति पूरी होने के बाद ही होगा। जब तक पर्याप्तियाँ पूरी नहीं हुई है तब तक वो सम्यक ग्रहण करने का पात्र
नहीं, अपर्याप्त अवस्था में उसको ऐसी विशुद्धि नहीं हो सकती है जिससे कि वो सम्यक्त ग्रहण कर ले। इसलिए सम्यक्त ग्रहण उसको जब पर्याप्तियाँ पूरी हो जाएगी तभी होगा। इसलिए वो पर्याप्त को ही नया सम्यक्त ग्रहण होता है। पर्याप्त जीव ही नवीन सम्यक्त ग्रहण करने के योग्य है। और सुज्जगो मतलब विशुद्ध हो, मंद कषाय रूप परिणति से युक्त हो, और सागार हो माने ज्ञानोपयोग सहित हो, और जागार हो माने सो नहीं रहा हो, जागृत हो, और सल्लेसो अच्छी लेशियाओं का धारक हो। ऐसा जीव सल्लब्धिको माने करण लब्धि को प्राप्त करके और सम्मतम अवगमयी सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कह रहा हूँ समझ में आई बात? क्या कहा? कितनी चीजें कही, कौन कौन सी विशेषता कही? भाई देखो, गति से चार में से कोई एक होगी ना, तो बेसिकली वही कहना चाहते हैं कि गति का कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, इतना है कि त्रियंच में एक बाउंडेशन है कि वो संगी हो, ये त्रियंच गति के लिए है ना। अब वो कोई भी गति में हो, वो क्या होना चाहिए? पर्याप्तियाँ उसकी पूरी हो जाना चाहिए, एक बात। और वो उसके परिणाम विशुद्धि रूप हो, दो। तीसरा वो ज्ञानोपयोग में हो, दर्शनोपयोग में नहीं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग सहित हो, तीन। चौथा वो जगड़ा हो, सोते हुए को सम्यक नहीं हो जाता, मैं सो रहा था, ज्ञान आ गया। क्या ज्ञान? अभी एक ने मेरे से पूछा कि सोते हुए भी अपन पूजा पाठ करते रहते तो वो अच्छा है ना सोना? मैंने कहा, वो तेरी पूजा पाठ काम की नहीं जा रहा, वह बुद्धिपूर्वक है। सोते की चीज़ें याद रहती है? सोते में कभी आपने गाथा याद करी? समय सारी गाथा याद कर ली मैंने, चार। कब? जब सो रहा था तब। होती है? नवीन याद की कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि अपने को जितनी भी चीज़ें याद है वो सब काय की है? जागृत की है। कल का प्रवचन याद रहेगा क्या? रात को प्रवचन सुना हो कुछ भी, एक पूछे सुबह कोई, कुछ नहीं है। मतलब इसलिए निद्रा सर्वघाती प्रकृति है। जागृत अवस्था में सम्यक की प्राप्ति होती। इतना बड़ा काम सोते सोते जाएगा, सो ही रहे, सम्यक तो गया। हाँ, तो आत्मा ऐसा निर्णय हो जाएगा, भेद विज्ञान हो जाएगा, स्वपर का आभास, स्वपर की भिन्नता भाषित हो जाएगी, स्वात्मानुभूति हो जाएगी, सब हो जाएगा। ये कुछ नहीं होने वाला है। सोते हुए तो आदमी को होश ही नहीं रहता है। निद्रालु को नया सम्यक नहीं हो सकता। हाँ, निद्रा में सम्यक कायम रह सकता है। हमने जो याद किया वो चीज़ याद रह सकती है हमको निद्रा में भी। मैंने कोई गाथा याद की, मैं सो गया, सोते में भी मैं हो सकता है रिवीजन कर रहा हूँ, सोते में भी मेरे को याद नहीं रही है, जब अगले दिन भी याद। लेकिन ये नहीं कि मैंने वो गाथा 5 निद्रा में याद कर ली। चढ़ाला नींद में याद करो, अगले दिन परीक्षा देनी बोले अपन नींद में सो जाओ, सब नींद में याद करो, फेल होएगा परीक्षा में। अरे ये सब काम बहुत उपयोग की एकाग्रता जब होती है तब होता है। तो उपयोग जागृत अवस्था में एकाग्र होता है, सोते में क्या एकाग्र होगा? स्कूटर चलाते चलाते हो जाएगा सम्यक दर्शन, खाना बनाते बनाते। ये अवस्थाएं नहीं है उसके योग, केवल ज्ञान ही हो गया होता केवल। सम्यक के लायक नहीं अवस्था है, समझ में है ना? जागृत होना चाहिए। सल्लेश्व मतलब शुभ लेश्य होनी चाहिए उसकी, पीत पद्म शुक्ल। सल्लब्धि को माने लब्धि, करण लब्धि को प्राप्त करके
और फिर वह समम उंगमयी सम्यक को प्राप्त करता है। निद्रा 3 क्यों लिखी? 3 बड़ी निद्रा, छोटी तो अभी भी है, 12वें गुण स्थान तक सतत उदय रहता है यूं? निद्रा और प्रचला 12वें गुण स्थान तक उसका उदय कहा है, 12वें में उदय कहा है। अपन जागृत में भी हल्की हल्की निद्रा लेते हैं यूं? निद्रा और प्रचला देवों को भी उदय कहा है, नारकियों के भी उदय कहा है। निद्रा और प्रचला तो हल्की नींद है। जो कुछ आप जितना भी समझ लो, मतलब एक अल्प से अल्प की से भी अल्प जो है तो वो करना योग की अपेक्षा से नींद है, वो उसमें डाल देंगे वो, क्योंकि देव और नारकियों को तब कही निद्रा और प्रचला का उदय का, क्योंकि देव कभी सोते ही नहीं, नारकी भी नहीं सोते हैं। नारकी कोई सो रहे होते क्या? बैठे घूम रहे और डंडे मार रहे हैं भाट, और अरे बस सो लेंदे भाई। संभव है क्या? उनको लेकिन उदय कहा है। निद्रा प्रचला का उदय सबको कहा, जरूरी नहीं हो ही उदय, मतलब लेकिन उदय हो सकता है, संभव है, संभावित। 12वें गुण स्थान में सबको उदय होता है ऐसा नहीं है, लेकिन 12वें गुण स्थान वर्ती किसी जीव को उदय हो सकता है। 5 निद्रा में से कोई एक निद्रा का उदय होता है तो किसी काल में हो सकता है, एक का भी नहीं, और किसी काल में भी हो तो किसी एक का हो सकता है। तो 12वें गुण स्थान तक किसी एक निद्रा का उदय कहा। निद्रा की उदय विच्छित्ति 12वें में होती, पढ़ लेना भले ही। नहीं हो या जरूरी नहीं है, होएगी तो एक का होगा किसी। नहीं वो 4 अलग है, वो तो चारों में से चारों का उदय है, तो ध्रुव उदय ही है वो चारों, तो वो चारों तो ध्रुवोदय ही है, मैंने उनका उदय कभी नहीं मिटता है। अभी अपने को केवल दर्शन का उदय है 100%, अवधि दर्शन का ही उदय है, चक्षु दर्शन का ही उदय है, बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ नहीं देख रहे, अचक्षु का भी उदय है। ये 4 तो ध्रुवोदय ही है। ये तो एक इनका 5 में से कोई एक किसी काल में रहे, किसी काल में नहीं रहे। 5 में से कोई एक निद्रा का उदय हो और कोई का एक का भी नहीं हो, इसका हो सकता है। माने किसी काल में कोई भी एक भी 5 में से कोई भी एक भी निद्रा का उदय नहीं हो, और किसी काल में कोई 5 में से किसी एक का उदय हो। निद्रा की बात कर रहे हैं अपन 5, 4 तो अलग ही है, 4 तो ध्रुव ही है। चलो पढ़ता हूँ मैं। क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोगिकरण, ये 5 लब्धि है। इनमें पहली 4 तो सामान्य भव भव्य दोनों के ही संभव है, किंतु करण लब्धि विशेष है, यह भव्य के ही हुआ करती है, और इसके होने पर सम्यक या चायित नियम से होता है। करण लब्धि हो गई मतलब जिसके लिए भी हो रही है, सम्यक के लिए हो रही तो सम्यक नियम से होगा, चायित के लिए तो चायित नियम से होगा। 7वें गुण स्थान में से अधःकरण चालू हो गया तो नियम से होगा, वो सब चायित भी होगा। चपक श्रेणी वाला है तो मरता भी नहीं। और दर्शन मोहने का तो ये नियम है कि दर्शन मोहने के लिए यदि करण मान दिया तो वो सम्यक तो वही होगा, कोई रोक नहीं सकता, मरण भी नहीं होगा। जो जीव चारों गतियों में से किसी एक गति का धारक हो, तब भव्य हो, संगी हो, पर्याप्त, विशुद्धि माने मंद कषाय रूप परिणति से युक्त, जागृत हो, 3 बड़ी निद्राएं जो स्त्यान कर दिया, 3 निद्राएं इनसे रहित हो। ये बड़ी निद्राओं में नहीं हो, बड़ी निद्रा में कुछ नहीं होगा, सो रहे अच्छे खर्राटे भर के, उसमें सम्यक तो आगे हो। नींद पे नींद आ रही है, मुख से लाल भयति भारी, हाथ पे काँप रहे, स्त्यान वृद्धि में, वहाँ नहीं होगा। निद्रा और प्रचला के उदय में हो सकता है, निद्रा और प्रचला में जागृत रह सकता है, और निद्रा और प्रचला में भी और सो रहा हो, तीव्र उदय हो तो उसमें भी नहीं होगा। साकार उपयोग युक्त माने ज्ञानोपयोग से युक्त, दर्शनोपयोग में नहीं होगा, ज्ञान निर्णय करता है विशेष रूप से।
इसलिए ज्ञानोपयोग युक्त और शुभ लेश्य का धारक हो। मनुष्य गति की अपेक्षाएं नारकियों को अशुभ में भी हो जाती, तो अशुद्धि में अशुभ लेश्या में होती तो उसका मतलब ये कि उनके परिणाम अशुभ में शुभ हो जाते हैं। अशुभ में मंद कषाय रूप होते हैं, वही शुभ है। कृष्ण की मंदता ही शुभ है, या यूँ कहें कि ये बात मनुष्य तिर्यंचों की अपेक्षा है, लेकिन वो फैक्टर तो उसको भी लगेगा नारकी को। कौन सा? विशुद्ध परिणाम का धारक हो, माने उसकी विशुद्धि बढ़ती हुई होनी चाहिए, संक्लेश में नहीं होएगा उसको। जिसको जिस लायक विशुद्धि हो सकती है वो उस लायक कर रहा होगा तो उसको होएगा। आपको हमको पीत पद में शुक्ल हो सकती है तो हम उस लेश्या में प्राप्त करेंगे, हमारे कृष्णनील का पोत लेश्या में नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम कर सकते हैं ना उसको। जो नारकी कर नहीं सकता उसको जहाँ तक मैक्सिमम हो सकती है वो उसमें करेगा, जिसके योग्य जो विशुद्ध परिणाम हो सकते हैं वो उसमें करेगा। मैंने सम्यक होने के काल में उसकी विशुद्धि बढ़ती हुई होगी, विशुद्धि के प्रकर्ष में, विशुद्धि की वृद्धि में ही वो सम्यक रूप परिणामों को प्राप्त करता है। कृष्ण लेश्य वाला होगा तो कृष्ण की हानि होगी, नील तो नील का पता, पीत पद्म शुक्ल वाला होगा तो उसकी वृद्धि होगी। मनुष्यों के होगा तो शुभ लेश्या में आएगा, अशुभ से। शुभ अशुभ में नहीं होएगा, शुभ में आ सकता है ना, तो शुभ लेश्या रूप परिणाम होंगे तब होगा उसका परिणाम चढ़ते हुए होना चाहिए, विशुद्धि रूप। कषाय की मंदता रूप परिणाम, माने विशुद्धि की तीव्रता में ही ये सम्यक की प्राप्ति है। क्या कह रहे, क्या पूछ रहे थे कुछ? अच्छा, शुभ लेश्य का धारक होकर करण लब्धि रूप परिणामों को का धारक होता है, वह जीव सम्यक को प्राप्त करता है। ऐसा जीव ही सम्यक को प्राप्त करने का अधिकारी है। सोता हुआ, ज्ञानोपयोग में नहीं है, करण लब्धि के अंदर नहीं आया, अपर्याप्त है, अथवा कषाय की मंदता नहीं है, विशुद्धि नहीं है, नहीं होएगा। सम्यक की प्राप्ति की जो भूमिका है ना पहले वो भी समझना जरूरी है। आजकल क्या है, अपन सब जंप लगाने के मूड में है, तो सम्यक तो जाए। कोई आदमी पूछता है सम्यक तो क्या सम्यक, अरे सम्यक हम तो कह रहे हैं सम्यक के पहले की भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, तुम वो तो पूछो कि वो हुई कि नहीं हुई। सम्यक दर्शन हो जाए मतलब ये कि भाई कम से कम एक ऐसा नहीं रहे कि भाई अपन संसार के काम कर रहे हैं और फिर अपन मोक्ष मार्ग में चूक कर जाए, मतलब अपना अगला भाव इधर उधर बिगड़। धर्म में भी अपने से कोई नुकसान नहीं हो, कहते ना अपन दोनों लड्डू साथ में लेके चलो, भाई यहाँ भी अपन बिजनेस देख ही रहे हैं तो यहाँ का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब कोई कहते नहीं धर्म का तुम्हारे आत्मा का नुकसान हो रहा, तो आत्मा के नुकसान के लिए क्या करना है कि सम्यक दर्शन करना, उसका नुकसान नहीं होता। अच्छा, सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन कर लो। वो इसलिए इधर भी क्या है कि भाई इधर मैं सम्यक दर्शन कर रहा हूँ और इधर बिजनेस कर रहा हूँ, दोनों काम मेरे बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ये जीव ये नहीं समझ रहा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिस जीव को होगी उसको ये इस लोक के प्रयोजनों से, इस लौकिक प्रयोजन से उसको कोई सार ही नहीं रहता है, वो जीव ही अलग हो जाता है। संसार से क्या प्रयोजन होता है उसको? वो कोई दोनों लड्डू हाथ में रखेगा क्या कि मेरी दुनियादारी भी नहीं बिगड़े? उसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता है। जो दुख के नाश का वो सोचता है ना, उसको होता है संसार में, जिसको सतत दुख लगता है। संसार में सुख नहीं खोजा करता हो, दुख लगता अंदर से, दुख है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि वो इधर हमको ये हो जाए, इधर वो होने के पहले बहुत सारी विशुद्धि की परिणामों की जरूरत है, वो करो ना, वहाँ तक तो पहुँचो तुम। कोई भी आदमी का आपको सम्यक हुआ कि नहीं हुआ? मिथ्या दृष्टि, तुम्हें मिथ्या दृष्टि रहेंगे ना, लेकिन इनमें से किसी को पात्रता हो जाएगी तो प्राप्त कर लेगा, अभी इस भाव में अगले भाव में। जो उसकी पात्रता है वो भी तो अपनी आप में कोई चीज़ है ना। हम सीधे जब IIT में नहीं हुआ इसका, तो IIT होने के पहले ये इसके पहले के तो पूछो कि पहले की भी तैयारी है कि नहीं है? क्या कह रहे हैं? नहीं, वही होगी ना, तो वो विशुद्धि में ही तो होगा, इसलिए तो प्राय हो फिर कारण तभी तो होगी। हाँ हाँ, बढ़ती जाएगी ना, वही विशुद्धि की बात कर रहे हैं।
तो वो अभव्य को देखो, एक बात सुनो, जिसको मतलब विशुद्धि होने पर भी सम्यक्त हो ये नियम नहीं है, लेकिन जिसको भी सम्यक्त होगा उसको विशुद्धि पूर्वक ही होगी। 4 लब्धि होने पर भी सम्यक्त होने का नियम नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि जिनको सम्यक्त होगा उनको 4 लब्धि के बिना भी हो जाएगा। समझ में आई ना बात? हाँ, विशुद्धि के बिना नहीं होगा, लेकिन विशुद्धि होने पर गारंटी नहीं है कि सम्यक्त हो ही जाएगा। हाँ, देशना भी हो जाती, प्रायोगिक भी हो जाती, करण नहीं, पहले समय का करण लब्धि का प्रथम समय का परिणाम भी प्राप्त नहीं होता उससे। यदि वो हो जाए तो गारंटेड सम्यक दृष्टि। प्रायोगिक लब्धि का अंतिम समय और करण लब्धि का प्रथम समय, एक समय का परिणामों की जो गेप है वो गेप है उसके, उसे संसार है। मतलब वो जिसको कहते हैं ना मन, बस वो बहुत अल्प, मतलब उसकी जो है वहाँ तक दौड़ वहाँ तक पहुँची, लेकिन वो जिस परिणामों से सम्यक्त होता है वो वहाँ तक नहीं गया। वो पहले ही जब दौड़ रहा था तभी पक्का हो गया था खैर कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो करता रहेगा, संसार में रहेगा तो यात्रा ही करेगा। अंतिम ग्रीवक लोकिया अभव्य तो पूछेगी, अभय तो करेगा क्या यहाँ पे? यदि अभव व्यवहार राशि में आ गया है तो क्या करेगा वो? बस सब परावर्तन कर लेगा, वो करते ही रहेगा। अक्षय अनंत अनंत जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे और वो इधर संसार में ही रखड़ता रहेगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, 5 बेच पास होकर चली गई और वो वहीं बैठा है। पात्रता ही नहीं है उसमें। ऐसे जीव कितने हैं, अभव कितने और कितने व्यवहार राशि में आए हैं। मेरे को भी एक जने ने कहा है पल्ले की असंख्यात भाग, मैंने उनसे प्रमाण मांगा है, कहाँ लिखा है? अच्छी याद है मेरे को, मैं पूछूंगा आप ही से। मैंने उनसे पूछा संख्या कितनी, तो उन्होंने कहा पल्ले का असंख्यात भाग। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ लिखा है, मैंने को बता था। बताने वाले थे, बताया नहीं अभी। अभव में यदि एक भी अनंत काल में निकले तो अनंत काल में सब भर जाएगा। सारे यहाँ व्यवहार राशि में अभव भर जाएंगे, तो यहाँ जितने दिखेंगे सब अभव ही दिखेंगे। भाई तू कि मैं भी बहुत टाइम से भटक ही रहा हूँ, तो मैं भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ। सब अब जो है जितने विचार है, वो जितने 608 निकलेंगे वो सब निकल लेंगे और वही के वही मोक जाते रहेंगे। जो पहले के भरे पड़े हैं वो तो यहीं लटकते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि वही सब निकल के वो सब चले जाए, क्योंकि ऐसा हो भी जाए, समझ लो, मान भी लो, तो भी उससे फिर अनंत गुना काल करेंगे, तब ऐसा एक भी जीव नहीं रहेगा कि जो वो अभव्य न रहे व्यवहार राशि में। सारे अभव्य हो जाएंगे, तो वो 608 जो निकलेंगे तो उनको 608 को तत्काल तो 606 महीने में मोक्ष जा ही सकते, तो फिर बाकी जाएंगे कौन? सारे अभव्य भरा जाएंगे व्यवहार राशि में। तो 6 महीने 8 समय में 608 निकले। हेलो, क्या हो गया इसको? यहाँ से क्या, यहाँ से? हेलो, क्या? तो वो संभव नहीं है, सब सोच रखा है। मैंने बहुत सोच रखा है इन सब बातों को। कितने काल में एक अभव्य व्यवहार राशि में आएगा, तो मेरे को एक भी मुश्किल से आता दिखता है, क्योंकि मैं एक को भी मानूँ तो काल इतना है कि एक एक करते हुए भी वो सक्षय अनंत राशि है, तो सारी अभव्य राशि व्यवहार राशि में आ जाएगी। और सारी आ जाएगी मतलब क्या है कि फिर ये जो है इतना पैक हो जाएगा ये कि इसमें से फिर बहुत सारे जीव तो यहाँ घूमते ही रहेंगे। वो भी तो
इतर निगोद में वापस जाएंगे ना, वो भी तो इतर निगोद व्यवहार राशि, ये जितने भी जीव है इतर निगोद में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 व्यवहार इंद्रिय, राशि में ऐसा कंपल्सरी तो नहीं कि सभी मोक्ष जाएंगे, उसमें बहुत सारे नहीं जाएंगे, भव्य भी नहीं जाएंगे। तो वो नहीं जाएंगे तो वो सारी फिक्स, वो तो उतनी सारी राशि घूमती रहेगी ना, वो उतनी सारी राशि यदि घूमती रहेगी तो बाकी जो राशि है तो वो राशि अति कम हुई ना, मतलब वो बाकी राशि जो है, मतलब ये हुआ कि बहुत सारी जो राशि है वो ऐसी है जो घूमने ही वाली। इतने सारे अनंत में एकाध तो अनंत, थोड़े से अनंत तो हो जाएंगे, कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए व्यवहार राशि में। तो व्यवहार राशि जो है वो कितनी है, व्यवहार राशि से 2.5 पुद्गल परावर्तन प्रमाण है, 2.5 पुद्गल परावर्तन में जितने निगोदियाँ निकलेंगे उतनी व्यवहार राशि मोटे रूप में मान लो। और ये जो है ये युक्तानंत है, तो युक्तानंत तो खैर बहुत कम है वैसे 2.5 पुद्गल परावर्तन काल के सामने, परंतु फिर भी वो चीज़ संभव नहीं है कि सारे निगोदिया जीव व्यवहार राशि में आ जाए। मान लो अब तो सारे निगोद में ही है, तो ये बात कहना तो बेवानी, मतलब मीनिंगलेस हो गया कि वो अभव है, क्योंकि वहाँ से तो कुछ होना ही नहीं होता जिन निगोद में है, तो वहाँ से तो कल्याण वाली कोई बात होना ही नहीं होती। नहीं, वहाँ से नहीं होना बात नहीं, बात ये कि क्या वो अभाव, मतलब वहाँ जो है उनका कल्याण नहीं हो सकता है, वो तो वो बात की बात है। पहले तो ये बात है कि भाई वो निकलना भी है कि नहीं है उनका, तो भक्त का और अभक्त का निकलना तो अलग अलग होता है निगोद से। वहाँ पे एक कैटेगरी और है, दूसरा भव्य, वो तो इसलिए आगे दूसरी भी पढ़ रहेंगे, जितने निगोद में निकलेंगे वो भी इक्विवेलेंट तो अभी वही होगा। इक्विवेलेंट ही। दूरांतर भव्य तो एक अलग ही चीज़ है भाई, ये है कि जो भव्य है लेकिन निकलेंगे ही नहीं, वहाँ से निकलेंगे ही नहीं वो। अपन अनंत काल बात भी पूछेंगे तो बोलेंगे निगोद में ही हो, नित्य निगोद में। भव्य भी नहीं निकलेंगे, दूरांतर भव्य तो थोड़ी दूर की बात है। कितने भव्य भी ऐसे जो नहीं निकले हैं, हमेशा निगोद में भव्य मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे, अनंत काल बाद भी मिलेंगे। तो वो कितने का ऐसा ही है ना जो निकले ही नहीं अभी तक, सदा ऐसे रहेंगे जो निकले ही नहीं। हाँ, ऐसे भी है जो निकलेंगे भी नहीं, सब तो ही निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे यदि तो मोक्ष खत्म। अनंत अनंत भव्य जीव भी नहीं निकलेंगे, दूरांतर भव्य तो दूर की बात है, वो भी अनंत बहुभाग नहीं निकलेगा वो एक ही भाग। वैसे ही एक बात है, सीधी सी बात है कि एक निगोद शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंत भाग ही निगोद से निकलेगा। ये शरीर में पाए जाने अनंत काल है, इतने साल, यदि विचार करो तो रोंगटे खड़े हो जाए। निकल रहा है, वही तो 99 जो सर निगोद में जीव है उनके बारे में भाव भावों को कैटेगराइज करना भी मीनिंगफुल नहीं है ना, उनमें योग्यता है, उससे मतलब नहीं है कि वो निगोद में कि कहाँ, बात ये कि उनमें योग्यता है, मतलब कि ये सारी चीज़ें केवल ज्ञानी के आधार से दी ना अपन ने कि भाई इनमें योग्यता है, यदि इनको ये अवसर मिलता तो ये कर लेते हैं, वो इनमें योग्यता नहीं है। पोटेंशियल है, अब नहीं हो रहा है, दोनों का नहीं हो रहा है, एक पोटेंशियल है जिसका उसको भी नहीं हो रहा है, और एक जिसमें पोटेंशियल है उसका भी नहीं हो रहा है। लेकिन बात तो ये है कि भाई इसमें और इसमें अंतर इसलिए क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल है जो कभी रियलाइज नहीं होगा। हाँ, ऐसे है ना, अनंत अनंत, तो वो पोटेंशियल तो है ना, उनमें अंतर इसलिए दिए रहे हम कि उनमें पोटेंशियल है, और जो दूसरा ऐसा है जिसका कि पोटेंशियल ही नहीं। मोक्ष तो दोनों ही नहीं जाएंगे, लेकिन मोक्ष दोनों नहीं जाने पर भी अंतर है उन दोनों में, तो इसलिए हम उससे नहीं कह सकते कि साहब निगोद में तो उससे क्या मतलब, मोक्ष तो दोनों ही नहीं जा रहे, और मोक्ष जाने नहीं रहे उससे मतलब नहीं, उन दोनों की आत्मा में अंतर है, उन दोनों आत्मा की योग्यताओं में अंतर है। एक का पारिणामिक भाव भव्यत्व, एक का अभव्यत्व है, तो जिसमें अभव्यत्व है उसको चांस मिलने में भी नहीं जाएगा, उसमें पोटेंशियल ही नहीं, और भव्यत्व को चांस नहीं मिल रहा है। चलो आगे चलें अपन, पूछना हो तो पूछ लो। क्षयोपशम लब्धि क्या होती है? शुद्धि है, ज्ञानावर्णित कर्मों का क्षयोपशम,
जिससे तत्व विचार हो सके, तत्व का विचार कर सके, इतनी बुद्धि मिलना। और ऐसी बुद्धि मिलने के बाद में मोह का मंद उदय होने पर मंद कषाय को भाव या तत्व विचार हो सके, माने तत्व समझ में आ सके, ये तो क्षयक्षम लब्धि है। और समझने आ सके, ये विशुद्धि। समझ में आता है, समझने नहीं आते हैं। समझ में आता है, समझने नहीं आता। कितने IAS ऑफिसर है, समझ में सब आता है, समझने नहीं आते हैं। धर्म समझने नहीं आते। पुण्य के उदय को भोगने में लगे हुए। देव में और एक पुण्य के उदय वाले मनुष्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। मोटे रूप में उस अपेक्षा से बोल रहा हूँ कि दोनों ही पुण्य के फल को भोगने में लगे हुए। देव को तो फिर भी चलो पुण्य का फल सतत मिल रहा है, इनको तो पुण्य का फल भी सतत नहीं मिलता, डंडे ही मिल जाते बीच में। ये तो दोनों एक जैसे हैं। क्या अंतर? पुण्य के फल को भोग लो, कर्म के फल को। धर्म ऊंची चीज है। धर्म कर्म से मुक्त होके निराकुल अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने की वस्तु है। तो लोग पुण्य पाप के फल को भोगने में, विषय भोग भोगने में लगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज मिली है तो क्यों नहीं भोगेंगे हम। अन्याय है, हम भोगे नहीं तो। पंचेंद्रिय के विषय है और हम भोगी नहीं रहे, पाप कर रहे हैं विषय के साथ। लक्ष्मी कमाने का अवसर मिला और कमा ही नहीं रहे, पाप, महापाप। लक्ष्मी को जो छोड़ता है बहुत पापी आदमी। लक्ष्मी घर में आ रही और आने नहीं दे रही। लक्ष्मी के साथ जब आपने यदि ऐसा करा ना, तो लक्ष्मी आपके साथ भी पता नहीं क्या करेगी। तो ये लोगों की धारणा है, धर्म पढ़ा रखा उन्होंने, धर्म पढ़ रखा ऐसा। लक्ष्मी तो आ रही हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए और उसको खूब अपने घर में बुलाना चाहिए। जिसको अपन परिग्रह पाप कहते हैं वो उसको भगवान मान के पूछते हैं, जय 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 मेरे घर में आ जा, तू आ जा, आ जा, दरवाजे खुले रख रखे, आ जा। चली गई हो तो, और कोई चोर ले गया वहां से। क्या सोच अलग है, सोच। अन्य मतावलंबी की जो सोच होती है ना, वो ये होती है कि ये आ रही है और आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप पैसे ही नहीं कमा रहे, पूजा ही कर रहे हैं ना। लक्ष्मी की पूजा करते कि नहीं करते? तो लक्ष्मी क्या है? परिग्रह है ना, तो पाप की तो पूजा हो रही है। मैं हिंसा की पूजा करूं, जय हिंसक देव, जय हिंसा, जय हिंसा, जय झूठ, जय चोरी, जय कुसील, यहाँ सड़क पे जय हिंसा देवा, तो वो वैसे ही है। वो जय लक्ष्मी देवा बिल्कुल वही है, क्योंकि लक्ष्मी को परिग्रह माना गया है अपने यहाँ। तो परिग्रह की तो पूजा हो रही ना। और जो लोग जैनी होके भी वो पूजा कर रहे हैं, उनको मैं धर्म क्या सिखाऊंगा? वो तो पाप की पूजा कर रहे हैं अभी। वो अपन कह रहे हैं पाप और पुण्य दोनों से रहित शुद्धोपयोग होता है। कहाँ शुद्धोपयोग? या तो पाप की पूजा हो रही है। एक दूसरे के पाप का जो है ना, एक दूसरे के पाप का पता करते हैं। इसके पास कितना माल है, मतलब इसके पास कितना पाप, मतलब इसके पास तो कम पाप है, पाप नहीं बोलते वो, इसके पास तो कम माल है, दम नहीं आने, कम, बहुत कम पाप है, बेचारा पाप ही नहीं किया, इनने किया है, ये साक्षात नरक धाम नहीं है, ये आदमी लायक है क्या है? हाँ, दिमाग ही वैसे चल रहा है लोगों का। जबकि एक्चुअली मैंने आज अनुमान लगाया उनके लाइफ के अंदर जो है आदमी को ज़िंदगी जीने के लिए बहुत चीज़ें नहीं चाहिए थी, लेकिन वो क्या है कि वो विषय बहुत सब चाहिए, ना ये चाहिए ना वो चाहिए, और दिन भर ये उड़दम उड़दम में रहता है, समझ में? तो इसलिए वो जो है वो तत्व समझने तो बहुत लोग हैं, उनको बुद्धि तो एक से एक धरी पड़ी है हिंदुस्तान में, क्या सब जगह है, लेकिन वो बुद्धि का उपयोग काय में हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात। धन कमाने की बुद्धि है, एक हितरूप बुद्धि नहीं, मेरा हित किससे हो। उन्होंने एक उनकी कॉमन सोच है कि धन से हित होता है, और अनादि के संस्कार इस जाति के,
मतलब इसमें उनका अपराध ये है कि उनके संस्कार बहुत पक्के हैं, परिग्रह संज्ञा अनादि से है, उनके संस्कार पक्के, तो वो इसलिए उनको सब समझ में आता है, लेकिन वो ये समझने नहीं आते हैं। कितने की मतलब पैसे कितने लगाओगे? हाँ वो तो वही मैंने कहा ना, सबसे पहला क्राइटेरिया हाउ मच, बस वहीं से स्टार्ट होता है आदमी। क्या करें, हम ऐसे अज्ञानियों के बीच में पैदा हुए, पंचम काल में पैदा हुए, पाप करके पैदा हुए हैं। तो वो चक्कर क्या है कि वो बुद्धि से तो है, लेकिन उनके बुद्धि में ये बात नहीं है, उनके संस्कार इस जाति के तीव्र है कि सुख की प्राप्ति इससे हुई, और वो समझ नहीं आते। उनको मालूम है कि भाई नहीं, ये तो इसमें आत्मा की हित बात बताएंगे, करेंगे, ये करेंगे, तो वो पहले ही रवाना। ये सब मतलब वो अच्छी चीज़ नहीं, अपने को अच्छी चीज़ ग्रहण करनी नहीं ना। क्या अपने को पाप कषाय ये खोटी चीज़ें छोड़नी नहीं है, ये सब त्याग कराते हैं, सब छुड़ाते हैं, तो छोड़ना ही नहीं है मेरे को, तो छोड़ना ही नहीं है, पहले से ही अपने दिमाग में लगा रखा है। अपने को तो भोगना है, इसलिए अपन जाओ ही ना, और रुचि भी नहीं हो। तो ये इसके लिए कितनी अलग सोच चाहिए आदमी को, जो ये सोचता हो कि ये सब बंधन है मेरे लिए, मेरे को आज इंद्रिय विषयों की लालसा ये मेरे लिए बंधन है, कब मेरा ये बंधन मिटे, कब राग को जिसने बंधन माना हो वो उस बंधन के नाश की सोचता है कि ये बंधन मिट जाए, अनंत काल के लिए सुखी हो जाऊंगा। कोई चीज का राग नहीं, राग रूपी बंधन से छूट गया, मैं इंद्रिय विषयों के बंधन से छूट गया, मुक्त हो गया, मुक्त शहंशाह हो गया। कषाय और राग, कषाय विषय कषाय, इनकी गुलामी से, इनकी दासता से छूट जाए, कितना हल्का हो जाएगा। सोचो आप पंचेंद्रिय के विषयों से जिनसे मुक्त हैं अपन, अभी कितने छूटे हुए हैं। जो जिनसे सबसे छूट जाएगा, इन सबसे पांचों इंद्रियों के विषयों की अधीनता से छूट जाएगा, परम सुखी हो जाएगा। कषाय भाव नहीं हो, विषय के अधीन, बंधन से मुक्ति वही अनुभव कर सकता, तो वो उस जाति का सुख जिसको चाहिए। बाकी तो सोच ही नहीं ऐसी कि हम कोई बंधन में भी, हमें कोई बंधन नहीं, अपन तो बिल्कुल फ्री है, अपन कोई बंधन में रहना ही नहीं चाहते। रात को 2 बजे भी इच्छा हो तो खाया, बंधन नहीं। तो बंधन है ये कि तेरे को 2 बजे खाने की इच्छा होती है, बंधन है। ये सोच में अंतर है ना। इंद्रिय विषय का हमें बंधन दिख रहा है तुम्हारा, और तुम कह रहे हो कि हम निर्बंध है, हम सांड है। तुम सांड नहीं हो, तुम खाने की इच्छाओं से बंधे हुए हो, सांड तो हम है। क्यों? क्योंकि हमें उन विषय की अभिलाषा ही नहीं, तो हम निश्चिंत है, निर्भर है, निर्विकल्प, निराकुल है। लेकिन सोच की बात है। बंधा कौन है? बंधा कौन है? जिसके इच्छा नहीं, बंधा तो वो है, निर्मुक्त तो वो है। बाकी तो तुम सब बंधे हुए हो। मतलब तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए, जो परद्रव्य के अंदर बंधा हुआ है, इंद्रिय विषयों में बंधा हुआ है, बंधन तो उसको है ना। हमें क्या का बंधन? तुम कहाँ चलना, ले चलो, कोई कुछ चाहिए ही नहीं। उपवास के दिन ले चलो कोई भी आदमी, कहीं भी चलो, कहीं चलना है, कहाँ चलना है, चलो दिन भर घूमते रहो। तुम शाम तो अरे भैया चलो वापिस का घर, तो तुम घर से तुम बंधे हो, या फिर बाजार कहीं खाना ढूंढोगे तो तुम बंधे हो। बंधा कौन है? अरे वो तो क्या करते रहेंगे लोग, तो ऐसे ही करेंगे। देखो एक दिन दारू भी पी ले लोग तो क्या है आश्चर्य, मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होता। मेरे को लगता है जो नहीं समझेंगे वो सब ये काम करेंगे, हैं? हाँ सब करते हैं, तो उसमें क्या है। अच्छा दूसरी बात ये है कि जब तक इसकी समझ नहीं थी तो भले अपन रात को नहीं खाते थे, ये सब नहीं खाते थे, लेकिन सोच तो वैसी थी ना। सोच तो अपन भी वैसे ही सोच वाले थे। इतना पढ़ के अब आज समझ में आ रहा है कि चीज़ें क्या है ये।
समझ लगता है, टाइम लगेगा, उनको भी समझेंगे। इस भाव में समझ जाए तो इस भाव में, अगले भाव में तो अगले भाव में, जिस भाव में भी समझेंगे तब समझेंगे, और नहीं तो पराधीनताएं भोगते रहेंगे। भोगो। जो अवसर मिला है परम सुखी होने का इस काल में भी जीव को, उसको छोड़ के भी कोई दुख को गले लगाए तो उसको क्या कह सकते, बताओ। इन अनंत काल की जो दास्ता है वो मिटाई जा सकती है। बंधनों से मुक्त होने के लिए धर्म है। धर्म बंधन से मुक्त करता है, बंधन में नहीं डालता है कि ये बंधन है कि अब हम ये नहीं खा सकते, अब ये नहीं पी सकते। अरे हमें खाने पीने का भाव ही नहीं होता है तो हमें बंधन ही नहीं है कोई। आज अपने को दारू पीने, दारू मतलब दारू का बंधन ही नहीं है तो अपन दुखी है क्या? बताओ क्यों? कि अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो बंधे हुए हो कि हम ये नहीं पिएंगे, बंधन है तुमको, इसका आनंद तो लो। कि क्यों ले हुए हमको इस जाति का राग ही नहीं है, तुम क्यों इसमें बंधने पड़े? और जितने बंधने पड़े तुम सब पड़े हुए हो कि तुमको आज ये ढूंढ रहे हो, आज ये ढूंढ रहे हो, कौन सी क्वालिटी की मिलती, 50 ढूंढते रहते हैं उसके अंदर क्या। और बिल्कुल निर्लज्ज हो जाते हैं एकदम, कोई वो भी नहीं होती है। धीरे धीरे घर में भी मतलब सब लाज वाज सब खो देते हैं। मतलब इतना निर्लज्ज हो जाता है वो आदमी, उसको सब गंदा बोलते हैं, सब ये करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत हालत खराब रहती है उनकी। निर्लज्जता को आप प्राप्त हो जाते हैं। ना लोक लाज का वो रहता है उनको, ना कोई किसी की गालियां उनको फर्क पड़ता है। गंदगी में पड़े रहते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता है, अखबारों में आ जाते हैं यहाँ तक कि उनके कारनामे हैं। बहुत हालत खराब रहती है इनकी। गड्ढे में पड़े हुए हैं, किसी ने ढूंढा, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं। छोटे छोटे गाँव में तो ऐसे कांड फटाफट आ जाते हैं। तो ऐसे है, लेकिन फिर भी नहीं छूटती है। ऐसे तो वो कितने बंधे हुए, उसके एडवर्टाइज निकलते हैं, फिर इतने रुपए में छुड़वा देंगे आदत। और उनकी पत्नियां कहती, भैया एक भाई थी हमारे, वो बोले छुड़वा दो, कैसे भी करके छुड़वा दो। मैंने कहा क्या छुड़वा दे? वो आदमी नहीं छोड़ना चाहेगा तो हम भी क्या कर लेंगे? पैसे दे सकते हैं उस जगह को, लेकिन उस पैसे के बाद में तेरा हस्बैंड भी तो जाना चाहिए वहाँ। ये तो मोस्टली लोअर क्लास में होता है, अपर क्लास में तो स्टेटस सिंबल मानते हैं, बीवी साथ में बैठी है, बच्चे साथ में बैठे। नहीं तो वो भी आदत धीरे धीरे वो बर्बाद हो जाती है। निर्लज्ज हो गया, धीरे धीरे वो जब जैसे ही वो उसकी पराधीनता चालू होती है तो वो उसके बिना एक दिन नहीं रह सकते। दुनिया में जितनी चीजें हैं ये सब आदमी जो है, आदमी को पराधीन और परतंत्र करने के लिए, स्वाधीन और स्वतंत्रता का सुख तो मुनिराज जंगल में बैठ के भोगते हैं। उनके जैसे सुख की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। उनको कौन दुखी कर सकता है? तीसरी है देशना लब्धि, जिन्हें भगवान के उपदिष्ट तत्व का धारण और विचार, भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का धारण, उपदिष्ट तत्व को धारण करना, उसको विचार करना, उसको समझ में नहीं आता किसी को। असंगी तक तो समझ में ही नहीं आता। संगी हो गए समझ में आ रहा है, लेकिन विशुद्धि नहीं हुई तो समझने नहीं आ रहा है। अब समझने भी आ रहे हैं तो कोई समझाने वाला ही नहीं मिल रहा। तो समझाने वाला भी मिल रहा है तो सही तत्व का उपदेश नहीं मिल रहा है। धर्म के नाम पे आप देखो कभी खोल के क्या हो रहा है। तो धर्म के नाम पे लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि का उपदेश दिया जा रहा है कि आपका इससे ये लौकिक कार्य सिद्ध होंगे। मोक्ष का कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि मोक्ष का कहेंगे तो हमारे व्यूवर्स से चले जाएंगे सारे। मोक्ष किसको चाहिए? क्योंकि मोक्ष किसी को नहीं चाहिए। मैं ये कहूँ ये वाला मंत्र करो, इससे ये दिक्कत दूर होती है, ये करने से ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। पब्लिक को ही सुनना। शनि अमावस्या को फलाने भगवान का फलाने साथ ये हो जाएगा, क्या दूर? सब दूर, ऑल इन वन। सस्ते वाला काम, सस्ते वाला ये कि वो इस वाले को कर लो, इस एक मंत्र को इतने में ही कर लो, तो इससे ये वाला हो जाएगा। क्या मेरी यही प्रॉब्लम है, यही दूर करना है। इतनी तो पागलपंती है।
सोच नहीं है वहां तक। तो भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का उपदेश सुनने को मिलना भी बहुत महापुण्य का उदय है, और वो मिलेगा उससे जो ये पढ़ेगा। ये बस मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सुनने से कुछ नहीं होएगा। जो इनको पढ़ेगा, इन जिनवाणी खोल के पढ़ेगा, देखेगा। मैं कुछ भी कह रहा हूँ, आप खोल के मिलान कर लो कि पंडित जी सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। पूरी बात को मिलान कर लो। हमने जिंदगी में जिनवाणी के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, इधर उधर की बात तो ही नहीं करी। तो जिनवाणी में कहीं भी इस तरह की बातें जो कि शास्त्र के नाम पे आज कही जा रही है, वो कहीं लिखी हो तो बताओ। जिनवाणी में अपन ने इतने सारे शास्त्र पढ़े, इसमें कहीं भी ये सब जो लौकिक बातें चल रही है अभी, जिसके नाम पे बोलियां चल रही है, ये वो सब कुछ नहीं है। वो सब कौन से ग्रंथ में वो सब बातें हैं? शांति धारा की बात ही कौन से ग्रंथ में, ये बताओ। पंच परमागम हो, चाहे वो कर्णानि योग के सारे हो, चाहे चरणानि योग के हो, चाहे प्रथमानि योग के हो, कुछ भी नहीं, किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं। और जिन पंचलब्धियों से सम्यक्त होता है उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। सम्यक्त ही मोक्ष का मार्ग है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य। तो खुल के करो ना 5 लब्धियों की चर्चा, 5 लब्धियां क्या होती है, उससे सम्यक्त होगा। सम्यक्त होगा तो जीव को मोक्ष का मार्ग मिलेगा। नाम लेने वाला ही नहीं, कुछ नहीं। लोगों में मोक्ष की रुचि उत्पन्न करा दो, इतना ही काम करा दो। कम से कम उनको संसार से विरक्ति करा, वैराग्य उत्पन्न, कि इन सबसे कुछ नहीं होएगा तुम्हारा। बाल बच्चे काय के लिए चाहिए तुमको? बच्चों का राग छोड़ो। बच्चे काय के लिए चाहिए? बच्चों की जो भावना है, बेटा करने की भावना, वही मिथ्या है। ये कौन कहने वाला कि तुम मेरे पास मकान के लिए आए हो? अरे मकान छोड़ के मेरे पास आ। परिग्रह कर लिया, हमारे पास आ रहे हैं। हम परिग्रह को छोड़ के यहाँ सुखी बैठे हैं, और तू हमसे कह रहा है कि परिग्रह दे और दुखी करो। इतनी निडरता से कौन बोलने वाला बताओ? ऑडियंस चली जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत है, सारी ऑडियंस खत्म। सच्ची बात नहीं बता सकते। सच्ची बात जिसको भीड़ की कोई परवाह नहीं हो बता सकता है, और भीड़ की सबको परवाह है, क्योंकि आजकल भीड़ चलती है हर चीज़ में। भीड़, कोई भी चीज़ का नाप कैसे होगा? फॉलोअर कितने हैं, ये कितने? अरे फॉलोअर गए भाड़ में, वो व्यक्ति बोल क्या रहा है तो देखो, वो बोल क्या रहा है, उसका कंटेंट क्या है। कंटेंट में तो कोई तथ्य नहीं, ऐसी ऐसी कचरा पट्टी लोगों ने भर रखी है, और उसको भी लोग देखते रहते हैं। और जो सबसे एकदम क्रीम माल होगा वो समझ में नहीं आएगा किसी को, तो कोई देखना ही नहीं वाला। तो इसलिए जिनवाणी की जो उसकी जो वैल्यू है वो उसके कंटेंट से होगी कि उसके अज्ञानियों के उसके सपोर्ट करने से होगी। हाँ, एक गाना निकलता है, उसके 1 घंटे में कुछ एक दिनों में लाखों व्यूज हो जाते हैं, करोड़ों हो जाते हैं, मिलियंस, 10 मिलियन। लेकिन उसमें क्या तथ्य की बात क्या है? पूरे जगत को क्या चाहिए? विषय कषाय, राग रंग पंचेंद्री के भोग। मैं एक रेसिपी डाल दूं, दाल बाफले कैसे बनाते हैं, उसके जितने व्यू होंगे उतने प्रवचन के नहीं। तो इसलिए लोगों को दाल बाफले चाहिए, प्रवचन सही चाहिए उनको। जो वास्तविकता है वो ये है। इसलिए नहीं होती ना देशना लब्धि भी प्राप्त नहीं होती जीवों को, विचारों को। धर्म के नाम पे धर्म का उपदेश नहीं मिलता है, और कदाचित मिलता भी है तो वे उसका विचार नहीं करते हैं, उसको धारण नहीं करते अपने जीवन में, उसको मतलब उसको अंतरंग में उस पर अवधारण करके उसका विचार नहीं करते, क्योंकि ये देशना को लब्धि कहा है। लब्धि, यहाँ आके बैठ गए तो आपको देशना लब्धि हो गई, आपने उस उपदेश को लब्ध किया हो, आपके अंदर में उसकी प्राप्ति हुई हो तो वो देशना लब्धि है। आपने उसको ग्रहण किया तो देशना लब्धि हुई, और नहीं तो देशना मिली है, लब्ध हमको कुछ नहीं हुआ है। हमको जो जिससे हमारी विशुद्धि हो और जिससे हम प्रायोगिक लब्धि की ओर जाएं तो वो हमारे लिए लब्धि कहलाएगी। क्या प्रवचन में बैठा रहता है एक माइक वाला, वो यही इंतजार करता है इनकी कब खत्म होएगी, क्योंकि उसको माइक ले जाना बाद में, तो उसको क्या लब्धि हो जाएगी। मैं लाल मंदिर में प्रवचन करता था पहले, तो हर 2-3 दिन में कोई आते थे पैसे मांगने वाले, तो पैसे मांगने वाले मेरा मुँह देखते रहते थे।
हाँ कि वो ख़त्म कब हो इनका क्या, तो वो पूरे टाइम ऐसे टकटकी लगा के देखते थे बिल्कुल एकदम। तो सुनने वाले को तो ये लगे कि ये कितनी ध्यान से सुन रहे हैं, जबकि मुझे मालूम था एक आध बार जब उन्होंने, जब समझ गया था मैं सारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने कहा ये केवल अपना वेट कर रहा है। मैंने कहा देख, एक बार मैंने बोल दिया उसको, मैंने कहा टाइम के बिना नहीं खत्म होएगा, तो देखता रही क्या चीज़। क्या अब उसका तो अब वो बैठा है वहाँ पे, उसको उपदेश की प्राप्ति हो रही है, उसको तो वो उसके पैसे से मतलब है कि मेरे को यहाँ दान मिल जाए, चंदा लेने आया वो, तो चंदे की अपील है, तो उसका पूरा ध्यान इस पे कि ये जैसे ही मुंह से यूं कर दे, जैसे ही मैं फटाक से माइक लेके बोल दूँ, तो वो मेरे मुंह को देख रहे हैं। इसलिए क्या वो उपदेश नहीं सुन रहा है, वो मुंह के बंद होने का देख रहा है वो, क्योंकि ये मुंह कब बंद होता है, कब पंडित जी 1 मिनट के लिए रुकते हैं। बीच में तो एक बार बंद नहीं हुआ, उसके पहले ही बोला ऐसे ही चक्कर भजन वालों के साथ। जो भजन होते हैं ना, तो क्या होता था, पहले भजन गाते थे लोग, तो सब लोग को भजन गाने का शौक रहता है। तो वो क्या होता है कि जैसे ही पंडित जी का खत्म हुआ, तो जिसने चालू कर दिया उसका भजन होएगा। तो अब उसमें कभी उनको फॉल्स सिग्नल मिल गए कि खत्म हो गया ये, और वो चालू हो गया। पंडित जी बेचारे एक बात कहनी और नहीं गई, क्या कह, क्योंकि तो चालू हो गया ये चक्कर है। तो वो सुन रहे क्या, वो सब प्रवचन जो वो जितने भजन करने गाने वाले हैं, उनका ध्यान प्रवचन पे है। वो तो ये देख रहे हैं कि कब खत्म करें। तो उनको उपदेश प्राप्त होने पर भी उसका क्या लाभ हुआ। धर्म जो सुनने के लिए बैठेगा उसको धर्म प्राप्त होगा। मैं बैठा हूं, मेरा ध्यान इस पे कि यहाँ कितने लोग आए हैं, व्यवस्था बराबर है कि नहीं है, चटाई लगी है कि नहीं, ये है कि नहीं, जो इसलिए जो इनका अधिकारी बन जाता है वो इसका लाभ नहीं ले सकता। मंदिर के ट्रस्ट के अधिकारी बन जाओ, मंदिर के अधिकारी, तो आप प्रवचन नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि आप व्यवस्था पर हो गए, तो आप व्यवस्थाएं देखते रहोगे, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं। शांति से सुनने का अवसर कहाँ है? ध्यान तो पूरा उस पर ही है। तो देशना की प्राप्ति नहीं हुई उनको। फिर देशना की प्राप्ति भी हो जाए तो उस पर विचार करो, खूब सोचो दिन भर। भले ही आप लेटे हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी सोच कितनी चल रही है उस पर डिपेंड करता है। बस आपके पास में आपका ज्ञान है, और वो ज्ञान जो आपने अपने हित के लिए लगाया है वो आपका है। बस आप लगा लो, इसमें पूरी एनर्जी लगा के लगाओ। एक दिन विचार करो कि क्या है, आखिर आज अपन सम्यक लेके उठेंगे, आज मैं इस बात का निर्णय करके उठूंगा। क्या है आखिर ये मोक्ष इतना कठिन लगता है, क्या है, मतलब उस सब बातों का विचार करके विचार करें तो प्रायोग लब्धि होती है। प्रायोग लब्धि में बहुत सारी क्या होती है, प्रायोग लब्धि में कर्मों की जो बनने वाली स्थिति होती है वो अंतर कोड़ा-कोड़ी रह जाती है, और नवीन जो सत्ता की स्थिति होती है वो भी अंतर कोड़ा-कोड़ी, इतना विशुद्धि हो जाती है। माने नवीन बनने वाले कर्म कोड़ा-कोड़ी सागर से कम स्थिति को लिए हुए बनते हैं, समझ में ही बात। और जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उनकी भी स्थिति अंतर कोड़ा-कोड़ी सागर रह जाती है, माने वो भी कोड़ा-कोड़ी से कम हो जाते हैं। तो बंधने वाले में कोड़ा-कोड़ी से कम हो जाए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सत्ता में पड़े हुए हैं, सोते हुए शेर को जगा के उससे युद्ध करना, सत्ता के पड़े हुए सोए हुए शेर हैं, उनको भी उनको जगा के उनकी स्थिति कम कर देना अनंत पुरुषार्थ कर लेता है। और फिर करण लब्धि है। करण लब्धि में 3 परिणाम होते हैं, 3 करण रूप परिणाम, जो पीछे अपन ने कहा था 48 में पढ़े हैं। कौन से 3 करण? अधाकरण, अपूर्वकरण, ये तो अधाकरण भी चालू हो गया, खत्म, संसार का नाश। ये जीव अब संसार से अलग हो गया, संसार की लिस्ट में नहीं रहा वो, और यहां तक आ गए अपन, देशना तक आ गए। ये प्रायोग्य और करण, बस। तो प्रायोग्य और करण, बस इतने ही काम बचा है अपना, क्योंकि देशना तक आने में अनंत काल लग जाता है। क्षयोपशम तब मिलता है जब संगी होता है, संगी के बाद में ये विशुद्धि जब जैन कुल मिले और अच्छी संगति, अच्छे देश, अच्छा संग, सब उत्तम देश, सुसंगति, दुर्लभ श्रावक कुल, ये सब हो तो विशुद्धि होती है। और अच्छे महापुण्य का उदय हो तो तत्व विचार, तत्व सुनने को मिलता है। और तत्व सुनने के बाद में फिर अब पुरुषार्थ की बात है, बेटा अब तू तेरे दिमाग से क्या सोच रही है, बस
दिन भर तू काय में दिमाग लगा लिया, तेने जो पढ़ा है, जितना भी जो कुछ पढ़ा है, कोई, मैं तो कहता हूँ यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है किसी को, तो वो कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि वो यही गाथा पढ़ेगा तो सम्यक दर्शन होगा, यही ग्रंथ पढ़ेगा, कुछ नहीं है। छड़ाला से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। इसमें जरूरत किस बात की है? विचार, विचार की, कर विचार तो पाओ। जो विचार करके उसमें डूब जाएगा और भेद विज्ञान करके रहेगा, वो सम्यक प्राप्त करने का अधिकारी। तिरंज कर लेते सब प्रायोगिक में सब हो जाता है। पहले ही मेरे ख्याल से पहले ही निकल जाता होगा, मुश्किल है। प्रायोगिक लब्धि को टच भी कर ले, यदि पहला परिणाम भी कर ले प्रायोगिक लब्धि को, तो खिलाएगा तो यही प्रयोग में आ गया। योग्य होना, प्रायोगिक मतलब योग्य होना, सम्यक के योग्य को प्रायोगिक कहते हैं, उत्कृष्ट योग्यता प्रायोगिक लब्धि। परिणामों की विशुद्धि होगी प्रति समय, विशुद्धि रूप ही है प्रति समय। तो क्या, तो वो जो है बारंबार विचार करेगा ना वहाँ पे, हाँ कंटिन्यूटी रहेगी ना उसकी, तो कंटिन्यूटी पूरी चलती रहे और वो आखिरी तक निर्णय करे, तब वो करण लब्धि कहलाएगी। कंटिन्यू बीच में ब्रेक हो गई तो खत्म। चार लब्धि भव अवयव दोनों के, करण लब्धि ये हो गया ना, करण लब्धि के होने पर नियम से सम्यक्त होता है और भव्य कोई होती है। तीनों सम्यक के बारे में विशेष जानना है तो पेज नंबर 13 देखो, गाथा 25 से 29 तक के चार्ट देखो, जो कि अपन पढ़ा चुके हैं। मैंने यहाँ नहीं पढ़ा है ऐसे, क्योंकि अपन ने आगे से चालू किया ना, गुणस्थान छोड़ दिया ना, आप लोग पढ़ लेना। अब तो क्या चैनल भी नहीं, मैं भी नहीं कह सकता किसी को कि वो देख लेना। अब तो बस अपनी जिंदगी जितनी रहते ही लोगों को मिलेगा, पीछे का जीवन कुछ नहीं मिलेगा किसी को। देखो अब आगे, चत्तारि विखेताई आउग बंधेन हो दिशा मत्तम अणुवदम अणुवदम वदाई नलय देवाउगम मोत्तम। चत्तारि विखेताई, चारों क्षेत्र की आयु बंधेन होदी सम्मत, आयु बंद हो जाए, कोई सी भी आयु बंद हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, सम्यक्त होने में कोई बाधा नहीं है। नरक आयु बांधी तो भी सम्यक्त हो सकता है। भूतकाल कितना ही गंदा हो आदमी को, सम्यक्त होने में बाधा नहीं। हजार श्रेणी ने 7वें नरक की आयु बांधी तो भी सम्यक दर्शन हो गया। अब आप देखो कितने ड्रास्टिक चेंज है ये सब। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध, न छायिक सम्यक, न पहले तीर्थंकर, न अब कहाँ 7वां और कहाँ पहले तीर्थंकर, चेंज हो गए। बुद्धि अपरंपार थी छायिक इनकी श्रेणी के राजा, अपरंपार बुद्धि थी। बुद्धि की तीव्रता थी, मतलब और वह इनके चक्कर में इसलिए पड़ गए थे, इन्होंने इन्होंने इनको सहयोग किया था बुद्धों ने। जब ये तकलीफ में थे ना, जब इनके पिताजी ने भगा दिया था इनको, भगाया मजबूरी की वजह से था, बोले इनके भाइयों का आपस में झगड़े नहीं है इसलिए उसको भगा दिया। तो उनको भगाया तो किसी ने उनको आश्रय नहीं दिया, उनने दिया, तो इसलिए वो उनका भगत था शुरू से। बाकी वो मुनिराज की वीतरागता देख के पलट गया, वो महापुरुष था। बुद्धि की देखो अभी इस काल में भी, भले ही महावीर भगवान के टाइम पे भी जो जीव हुए वैसे कितने अलौकिक जीव हुए। अभी तो अपने को 2500 साल ही हुए, जबकि 2500 साल पहले भी इतने एक से एक लोग हुए जिनका नाम स्मरण भी अपने चित्त को पवित्र कर देता, मुक्ति का मोक्ष को प्राप्त हो गए। गौतम गणधर, जम्बू स्वामी, या आपके श्रेणी महाराज, अभय कुमार, ये सब एक से एक पुत्र थे ये उनके। अभय कुमार, पारीशेण, भद्रबाहु स्वामी, कुंदाचार्य देव, इनका जीवन चरित्र ही मात्र, पढ़ना ही मात्र लोगों को पवित्र कर देता है।
पूज्यपाद स्वामी, ऐसा एक से एक जगह। कोई बहुत पीछे नहीं है अपन वैसे, लेकिन अभी इस काल में थोड़ा सा अपन जब आए तो थोड़ा सा डिक्रीजिंग हो रहा है। परिवर्तन तेजी से हो रहा है, बाकी नहीं तो यूँ कोई बहुत लंबा अंतर तो ही नहीं है। अभी टोडरमल जी तो बहुत लंबे तो ही नहीं है, मतलब मेरे दादाजी के दादाजी ने उनको देखा होगा, 3-4 पीढ़ी पहले देखा है लोगों ने। 3 मतलब 3 या 6 कर लो यूँ। क्या देखा होगा, मतलब कुछ न कुछ रूप में रहे होंगे वो, कुछ न कुछ टच में किसी कोई, मतलब कोई उस समय उस काल में रहे थे कहने का मतलब। लेकिन अब वो 3-4 पीढ़ी में ही कितना अंतर पड़ गया ना। तो आयु बंध में कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी आयु बंध सम्यक दर्शन हो सकता है। अब देखो अणुवद महवदाय न लई, देवायु उत्तम, देवायु को छोड़ के और कोई भी आयु बांध लो तुम तो अणुव्रत महाव्रत नहीं होंगे, द्रव्य से भी नहीं होंगे, भाव से तो दूर की बात है, त्याग नहीं होएगा। यदि त्याग रूप परिणाम नहीं है तो सोच लो कि अपन अपने देवायु जैसे लक्षण नहीं है, क्योंकि देवायु जो है ना वो त्याग रूप परिणामों से मिलती है। जितना छोड़ेगा उतना पाएगा, दुनिया का नियम ही है। छोड़, सब छोड़ दे, बहुत पालेगा। जिन त्यागो तिन पाए, जिन वो है ना, हाँ जो वो अलग, वो मतलब आप छोड़ सकते हो, छोड़ो। इन लोक में भी ऐसे ही है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने पूरी सब विचार नहीं किया ज़्यादा। उदार चित्त जो होता है ना, उदार चित्त, तो लक्ष्मी उनके पास अनेक बार आती है, 10 बार छोड़ दें वो 10 बार टकराती है फिर भी। वरांग चरित वगैरह पढ़ते हैं, भाइयों को छोड़ा, भाइयों ने पैसे ये कुछ काम नहीं करता, ले तुम्हारे को सबको दे दिया, जाओ, अकेले चल दिया। तो उनके जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं घटी, उन्होंने कोई परवाह नहीं की धनादि की। वो जो खेत जोत रहे थे उसमें सोना निकल गया, तेरा ये तेरा खेत है ना, तेरा है, जा तू ले। तो ये उदार चित्त होते थे। और अभी अपन एक काम करते, 5% चलो ले लेते थे, 5%। अभी तो आदमी डील बनाएगा वहाँ जाके कि भले है तो सही, तेरा ही है, बात तो सही है, लेकिन देख तेरे को तो मिला नहीं ना। हाँ, उस जमाने के लोगों के भाव देखो। एक किसान ने कहा कि आपका ही यही है, ले जाओ, आवाज दे के बुलाया, ने कहा नहीं, अच्छा चल ठीक है, मेरा है तो तेरे को मैं गिफ्ट में दे रहा हूँ। ऐसे एक वस्त्र है बस, और साथ में, और चले जाते हैं बाहर, चक्रवर्ती हो जाते हैं। हरिशेन चक्रवर्ती अपने पिताजी और माताजी का विवाद के चक्कर में, मैंने माँ ने कहा कि माँ जैनी थी, उसने कहा कि जैन धर्म का रथ निकलना चाहिए। पिताजी की एक और दूसरी वाइफ थी, वो उसने कहा बौद्ध का निकलना चाहिए। माँ दुखी हो गई, माँ के आंसू से आंसू निकले। माँ से पूछा क्या प्रॉब्लम, और पिताजी उसके चक्कर में, और उन्होंने कहा बौद्ध का रथ निकलेगा। तो वो पिताजी से भी नहीं झगड़ सकते, माँ को दुखी भी नहीं देख सकते, दुख सहन नहीं हुआ, तो अकेले ही निकल गए वो, मैं नगर से निकल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पैसे से लेके पहले एफडी करा ली, सब करा लिया, फिर व्यवस्था कर ली खाने की, कुछ नहीं, बोले पुण्य सहाय, चलो। राम लक्ष्मण सीता, हाँ पहले के लोग विचार तो ही नहीं करते थे इतना। वो तो ले लोटा रस्सी लेके यहाँ आ गए, और उन्होंने पूरा इंदौर खरीद लिया। वे उनके चित्त की उदारता और पौरुष और विस्तीर्णता ऐसी रहती थी। वो खड़े खड़े जो है वो पैसा देने में भी उनको टाइम नहीं लगता था, दानी होते थे, अत्यंत उदार, ले जा। अभी नहीं है वैसे चित्त, है किसी के? हम लोग, हमारे पौरुष पे हमको भरोसा नहीं है, हमारे पुण्य पे ही भरोसा नहीं है, इसलिए हम समझते हैं हमारा जीवन धन से ही चलेगा, इसलिए हम धन की रक्षा करते हैं, पुण्य की, परिणाम की नहीं करते हैं। तो जितना हमको धन पे विश्वास है हमारे, उतना हमको अपने आत्मा पे ही भरोसा नहीं है।
मेरा मेरे मेरे लाइफ सिक्योरिटी का आधार मैंने क्या बना रखा है कि मेरा कितना बैलेंस है, कितनी एसेट्स है, कितनी बैलेंस शीट है। मैं ये नहीं मानता हूँ कभी भी कि मेरी लाइफ की सिक्योरिटी का आधार मेरे परिणाम, मेरे पल्ले में जो पुण्य है वो है। तो ये श्रद्धा का बल था उनको, तो इसलिए वो कह रहे हैं त्याग नहीं होगा। किसको नहीं होएगा? देव आयु के अलावा तुमने कोई भी आयु बांध दी ना बेटा, तो तुम्हारे त्याग रूप परिणाम नहीं होंगे, बस ये पक्का। कि अनुव्रत तो छोड़ो, कुछ भी नहीं होएगा तुमसे। मनुष्य आयु के असंयम के परिणाम में बनते, सब असंयम रूप से ही मनुष्य आयु का बंद होता, संयम तो ही नहीं होते। अच्छी है तो मनुष्य आयु शुभ है, लेकिन मनुष्य से जीव अच्छे परिणामों से देवगति जाता है, और मनुष्य में यदि वो असंयम रूप परिणाम रखेगा तो ही उसको मनुष्य आयु मिलेगी। संयम देवायु के ही आश्रय का कारण है। सराग, संयम, संयमा, सकम, अकाम, निर्जरा, बाल, तपांसी, ये सब देवायु के आश्रय के कारण है। तो वापस से मनुष्य बनने के लिए दुर्लभ है ना, इसलिए तो कह रहे मनुष्य, हमने संयम पाला तो हम देव बन जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी असंयमी है वो सब मनुष्य बन जाएंगे। वो असंयमी बहुत सारे तो तिरंज में चले जाएंगे, कोई नरक में। वो असंयमी होने के बाद उनका मनुष्य आयु का बनना बहुत दुर्लभ है। उससे तो कोई थोड़ा बहुत भी त्याग कर लेगा तो उसका देव आयु प्राप्त करना सुलभ है। बहुत दुर्लभ है वो, इसलिए मनुष्यों को भी जो असंयम में मर रहे हैं वो कोई मनुष्य नहीं बन रहे हैं। बहुत सारी जगह खाली है उनके लिए। तिर्यंच है, नरक है। नरक तो पाप रूप परिणामों से मिलेगी, बाकी तिर्यंच गति में जा सकते हैं। संयम तो राग रूप परिणाम है, मंद कषाय रूप। समता को शुभ परिणाम से भी ऊंचा रखा गया है, इसलिए नहीं, पुण्य है ना, पुण्य का फल भोग है, भोगों की प्राप्ति। मनुष्य उत्कृष्ट गति है, लेकिन मनुष्य गति में पुण्य का उदय नहीं है, और पुण्य के फल भोगने के लिए देवगति जाना पड़ेगा आदमी। यहाँ आत्म कल्याण के लिए अवसर है, तो आत्म विशुद्धि के लिए आपको ये अवसर मिला है। ये नहीं है कि आपने जो राग रूप, शुभोपयोग रूप राग से जो पुण्य बांधा उसका फल यहाँ मिल जाएगा, उसका फल देवगति। अच्छा माना गया। हाँ, शुभोपयोग रूप परिणाम, शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोग तो करेंगे मनुष्य गति, पुनः मनुष्य, तो उसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं, ऊपर एक बार चले जाएगा वो तो पुनः मनुष्य बनेगा। दूसरे के ऊपर वाला तक तो एक इतनी दूर भी आने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो वो लेकिन बन सकता है ना, मनुष्य भी बन सकता है वापिस। कोई ऐसा तो है नहीं कि सभी बन जाएंगे एक दिन। तो उसको अवसर कोई बहुत दूर से ही चला गया वो मनुष्य भाव। यदि मैं मनुष्य से देव बन के फिर मनुष्य बन जाऊं तो मेरा मनुष्यपना तो बना रहा है ना ऐसा। अच्छा, ये समझ लो कोई मनुष्य फिर मनुष्य भी बन गया तो कब तक रहेगा मनुष्य फिर वापस उसके बाद, क्योंकि मनुष्यों के भाव ही नहीं ज़्यादा, मनुष्य गिनती के। तो अच्छा करोगे तो अच्छी जगह जहाँ पुण्य का फल भोगो, और मनुष्य गति एक्चुअली मोक्ष प्राप्ति के लिए है, शुभाशुभ फल का नहीं है इसमें। संयम जो है वो शुभ रूप परिणाम है, उसके फल में देवगति मिलेगी। संयम में भी यदि उत्कृष्ट संयम पाल लिया वो तो गारंटेड वाले स्वर्ग में भी जा सकता है। लोकांतिक में चले जाए तो सम्यक दृष्टि हो तो लोकांतिक में तो सम्यक दृष्टि जाएगा। अनुव्रत वाले तो सम्यक दृष्टि मानना पड़ेगा। नहीं, अनुव्रत तो कोई, ये जो है ये अनुव्रत अपन जो बात कर रहे हैं ये दोनों तरह की है। मैंने एक सम्यक तो सहित जो अनुव्रत होते हैं वो भी, और एक मिथ्या दृष्टि के भी जो 5 पापों का एक दृष्टि होता है वो भी, तो वो भी नहीं जा सकता। यदि उसने देवायु के अलावा कोई तीसरी आयु बांधी हो तो मुनि नहीं बनेगा आदमी। यहाँ पे सवाल नहीं उठता। त्याग रूप परिणाम किंचित भी नहीं होंगे। उपास तो बहुत दूर की बात है, एक दिन का 1 घंटे का खाना नहीं छोड़ेगा। त्याग रूप परिणाम की फाइल बंद हो चुकी है। किसके? जिसके 3 आयु बंधी हुई। जो देव आयु के आश्रयों के कारण है वो सब नहीं होंगे।
रावण ने बोला था कि मेरे से वो सब भाव ही नहीं हो रहा, सबने नियम लिए थे, उनने नियम ही नहीं लिए, फिर ठंड करके तो त्याग रूप परिणाम नहीं होते, सम्यक होने में बाधा नहीं है, ये कहा है। चारों गति संबंधी आयु कर्म का बंद हो जाने पर भी सम्यक हो सकता है, किंतु देव आयु को छोड़कर शेष आयु का बंद होने पर अनुव्रत और महाव्रत नहीं होते। ठीक है, बाकी कल करेंगे, अब टाइम बहुत हो गया, 3 ही गाथा हुई अपनी केवल।